वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज सेवियर। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन भगवान के ऊपर हमारा जो विश्वास है वो हमेशा के लिए अटूट होना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारी समस्याओं का समाधान हमेशा हमारे लिए सोच के रखते हैं। इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा हुआ करता था। उस राजा के पास सभी प्रकार का सुख और वैभव था। उस राजा को सिर्फ एक ही चीज की कमी थी, जो कि समय के साथ उसको और ज्यादा खलने लगी थी। वो थी संतान सुख। उसके कोई पुत्र नहीं था, जिसकी वजह से राजा परेशान रहता था कि उसके बाद उसके राज्य को कौन संभालेगा, इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो इस तरीके से वो कोई ना कोई समाधान निकालने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता था, लेकिन कभी भी समाधान नहीं निकल पाया। एक दिन अचानक राजा का मंत्री उसके पास आता है और कहता है कि हमारे राज्य में एक तांत्रिक आया है, जो कि हर एक समस्या का समाधान निकालने में माहिर है, ऐसा उसका दावा है। तो राजा ने बिना कुछ सोचे, एक ही पल बिना गवाए कहा कि उस तांत्रिक को मेरे पास लाया जाए। तो जब तांत्रिक उसके पास आता है तो राजा उसे अपनी पूरी समस्या बताता है और कहता है कि मुझे हर कीमत पर अपने राज्य के लिए उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। तांत्रिक ने उसे समाधान बताते हुए कहा कि तुम्हें अपने राज्य में से किसी एक बच्चे की बलि देनी होगी, उसके बाद ही तुम्हें संतान सुख मिलेगा। तो राजा ने पुत्र मोह में बिना कुछ सोचे समझे अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई एक बच्चा मेरे पास लेकर आएगा जिसकी मुझे बलि देनी है, तो उस परिवार को मैं इतना धन धान्य दूंगा कि उनको अपने जीवन भर कभी भी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके राज्य में एक परिवार इतना गरीब था जिनके पास 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था भी नहीं होती थी। उस परिवार के दंपति ने सोचा कि क्यों ना हम अपने इतने सारे पुत्रों में से एक पुत्र राजा को दे देते हैं, ताकि बाकी जो बचा हुआ परिवार है वो तो कम से कम अच्छे से अपना जीवन निर्वाह कर सकेगा। तो उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र को राजा को बलि के लिए दे दिया। अब राजा उस बच्चे को बलि के लिए तैयार करवाता है, उसे खूब अच्छा खिलाया पिलाया जाता है और अच्छे से तैयार किया जाता है। बलि देने के कुछ समय पहले राजा उससे पूछता है कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो तुम मुझे बता सकते हो। तो बच्चे ने अपने लिए कुछ मिट्टी मंगवाई। उस मिट्टी से उसने 4 ढेर बनाए और ढेर बनाकर हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए वह कुछ बोलता है। तांत्रिक और राजा हैरत में पड़ जाते हैं कि ये बच्चा क्या कर रहा है। बच्चा जब आंखें खोलता है तो उनमें से 3 मिट्टी के ढेर को अपने हाथ से ढा देता है। तो राजा और तांत्रिक सोचते हैं कि ये बच्चा भी कहीं तांत्रिक विद्या तो नहीं जानता है, ये यहाँ पर ऐसा क्या कर रहा है कि 3 मिट्टी के ढेर इसने हटा दिए। तो राजा कौतूहलवश उस बच्चे से पूछता है कि तुमने पहले ये 4 ढेर क्यों बनाए और इनमें से 3 को क्यों हटाया। तो बच्चे ने जवाब में राजा से कहा कि ये 4 मिट्टी के ढेर मेरे उन लोगों के हैं जो मेरे लिए जीवन भर पूजनीय थे। उनमें से 3 मैंने इसलिए हटाए क्योंकि उन्होंने मेरे साथ गलत किया। तो बच्चे ने उसे समझाते हुए कहा कि पहला ढेर मेरे माता पिता के रूप में था। माता पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चे की हमेशा रक्षा करे और उनका ध्यान रखे, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरी रक्षा तो नहीं की, अपितु मुझे यहाँ बलि देने के लिए छोड़ दिया। इसलिए मेरे माता पिता ने मेरे साथ गलत किया। और दूसरा ढेर मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार के लिए था, जो कि हमेशा मेरे लिए पूजनीय थे। मैं उनका बड़ा सम्मान करता था, लेकिन जब मेरी बलि के लिए मुझे माता पिता आपको सौंप रहे थे तो उनका कर्तव्य बनता था कि वो आपको समझाए और उनको बताए कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अब उन्होंने भी मेरे साथ गलत किया था। तो राजा ने उसको आगे कौतूहलवश पूछते हुए कहा कि ये तीसरा ढेर किसका था फिर। तो उसने कहा कि ये तीसरा ढेर राजा का था। जब राजा अपना पद ग्रहण करता है, राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा को संतान के रूप में माने और उनकी पूरी तरीके से रक्षा करे, लेकिन यहाँ तो राजा ही भक्षक बन गया है। राजा खुद मेरी बलि दे रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो इस तरीके से ये तीनों ही तरीके के लोग मेरे लिए अब पूजनीय नहीं रहे, इसलिए मैंने इन ढेर को हटा दिया। फिर बच्चे ने आगे बताया कि ये चौथा ढेर भगवान का है। भगवान पे मेरा हमेशा से अटूट विश्वास है और अभी भी मेरा भगवान पर पूरा विश्वास है कि वो मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच के रखे हैं, शायद इसीलिए आज मेरी बलि दी जा रही है। और इस तरीके से वो फिर से शांत बैठ जाता है।
उस छोटे से बच्चे की बात को सुनकर राजा का शांत मन जो होता है, जो कि अभी तक खुशी से झूम रहा होता है, वो विचलित हो जाता है। क्योंकि राजा को एहसास होता है कि ये बच्चा सच ही तो कह रहा है। मेरा कर्तव्य था कि मैं अपनी प्रजा को संतान मानकर उनकी हमेशा रक्षा करूं, और मैं अपने निजी स्वार्थ अपनी संतान पाने के लिए इस छोटे से बच्चे की बलि कैसे दे सकता हूं। काफ़ी सोच विचार करने के बाद राजा ने सोचा कि मुझे संतान और अपने राज्य के लिए उत्तराधिकारी की जरूरत है, तभी मैं ये बलि दे रहा हूँ। तो क्यों ना, ये बच्चा इतना बुद्धिमान, इतना विचारशील और ईश्वर में इतनी आस्था रखता है, तो क्यों ना मैं इस बच्चे को अपना पुत्र बना लेता हूँ और यही मेरे राज्य को आगे जाकर संभाल लेगा, क्योंकि ये बच्चा सही और गलत में पहचान करने में काबिल भी है। तो इस तरीके से राजा उस छोटे से बच्चे को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं और उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारा ईश्वर में अटूट विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। संकट के समय में अगर हम ये सोचते हैं कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया है, तो हमें दूसरी तरफ ये भी सोचना चाहिए कि अगर अभी गलत हो रहा है तो हो सकता है आगे आने वाले समय में हमारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा होगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज की ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह नई नई कहानियों के साथ मैं आपसे रूबरू होती रहूँगी। तो सुनते रहिए नॉलेज सेवियर, कुछ अनकही अनसुनी कहानियाँ।